हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में आज का हमारा विषय है वर्ग ग्रिड के द्वारा क्षेत्रफल मापना सीखना। पिछली बार भी आपने वर्ग ग्रिड के बारे में सीखा था, याद आया कुछ कुछ? उसी से संबंधित आज के हमारे आगे के प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है बेटा, मैं एक आयत हूँ। देखिए इस बच्चे ने ले रखा ना, ये एक आयत है। मेरे पास 1 सेंटीमीटर लंबाई के 2 वर्ग हैं। आप देखो इसमें कितने डिब्बे हैं? 2, और ये दोनों क्या हैं? वर्ग। तो ये एक का ऊपर वाला और एक का नीचे वाला, कितने वर्ग हैं इसमें? 2 वर्ग है। मेरा क्षेत्रफल क्या होगा? 1 वर्ग सेंटीमीटर का 1 मानते हैं ना, वर्ग ग्रिड देखा था पिछली बारी। तो 1 में 1 हो गया तो 2 में 2 हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? 2 वर्ग सेंटीमीटर। मेरे अंदर एक त्रिभुज बनाया गया है। देखो आप, जो हरा हरा दिखाई दे रहा है ये त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे क्षेत्रफल का आधा है, मतलब ये इसका आधा बना हुआ है इसके अंदर। तो इसका क्षेत्रफल 2 था, तो 2 का आधा कितना होगा? 1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर। और आपको बताना चाहूँगी, जब भी क्षेत्रफल लिखो ना बेटा, वर्ग अवश्य लिखो। वो इसकी इकाई होती है, उसकी यूनिट होती है, उसको वर्ग सेंटीमीटर होता है उसका मतलब। जो जैसे मीटर सेंटीमीटर तो दे रखा होता है, लेकिन वर्ग भी अवश्य लिखें। ठीक है, अगला है बेटा, आकृति देखें और बताएं दी गई ग्रिड में कितने छोटे वर्ग हैं। इसमें जो ये बने हुए ना बेटा, ये गिनने आपको। देखो इस लाइन में 5 हैं, इस लाइन में 4 हैं, तो इनको सारों को गिनेंगे तो ये आए बेटा 20। तो आयत का क्षेत्रफल, अब ये हमारी आयत बन गई क्योंकि ये 5 है और ये 4 है, तो कितना हुआ? सबको गिन लो, जो इसके अंदर लिखा हुआ ना बेटा, सबको गिन लो। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 20। नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे ऊपर किया था ना आधा, अब देखो नीला इसका बिल्कुल ठीक आधा है, तो नीले का इसका 20 का आधा करेंगे 10 आ गया। ठीक है, लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर। अब मैं बताना चाहूंगी आपको लाल का, ये लाल देख रहे हो, इसका कैसे निकालेंगे? इसका भी बेटा वर्ग ग्रिड को गिन के ये 1 बन जाएगा। ये कितने बनेंगे? ये 2 पूरे बनेंगे। यहाँ पे कितने बनेंगे? यहाँ पे 3 पूरे बनेंगे, क्योंकि देखो जो इधर से कटता जा रहा है वो यहाँ जुड़ता जा रहा है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, और ये कितने हैं? 4। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1 10, हमारा आ गया 10 वर्ग सेंटीमीटर। या अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहो तो ये भी बेटा इसका आधा है। मैं बताती हूँ कैसे। देखो इनको सारे बॉक्सेस को गिन लो, सारे बॉक्सेस को गिनोगे तो जो ये बॉक्सेस इसके अंदर आए इनको गिन लो, ये इसके आधे आएंगे। ठीक है, हम अभी वर्ग ग्रिड की मदद से कर रहे हैं ना, 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं, तो उस तरीके से। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। अब मैंने इनके आंसर लिख दिए हैं। आकृति में 20 छोटे वर्ग हैं, जो छोटे हैं वो कितने हैं? 20। आयत का क्षेत्रफल फिर वही हो जाएगा जितने वर्ग हैं। नीले का आया 10 और लाल का आया 10। अब आपको बात बताना चाहूँगी, देखो इसको तो दिखाई दे रहा था तो भी 10 है, लेकिन ये बीच में बना है ये भी 10 है। तो आकृति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके जो ग्रिड है जिसमें वो बना हुआ है उससे फ़र्क पड़ता है। तो उनको गिन के हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला अगर आप देखेंगे, वैसे तो देखो ये सेम है, बस रंग रंग भर दिए। दिखाई दे ना आपको? गिन के भी देख लो आप, सेम है बिल्कुल। संतरी आयत का क्षेत्रफल 1 2 3 और इधर से 4, 12 वर्ग सेंटीमीटर। हरे रंग का 2 और इधर से 4, 8, टोटल 20 हो गया। इधर भी 20 था हमारा। अब जो ये बीच में बना है इसको आप गिन लो। इसको गिनने का तरीका इसके हिसाब से बताऊंगी मैं। ये आधा है इसका, पीले वाले का, तो हमारा 12 आया था, 12 का आधा 6 हो गया। ये हरे वाले का 8 आया हमारा, इसका आधा कर लिया, आधा करेंगे तो 4 आ गया,
दोनों को जोड़ लो, 6 और 4 10। आई बात समझ में? फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो हमारा संतरिया था इसका आधा, 12 का आधा हमारा आ गया 6, और हरे वाले थे 8, ये वाले 8 है ना, इसका आधा 4, दोनों को जोड़ दो 10 वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ पे मैंने 10 गिन कर बताए थे। ठीक है, ठीक है बेटा, देखो हो गया। अगला है दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल निकालिए जबकि हर एक की भुजा दे दी 1 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब एक ग्रिड है, समझ लो आप बस। ठीक है, ये देखिए बेटा, इसमें आपको बताना है 1 वर्ग सेंटीमीटर में है ये। ठीक है, इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो आप। पहले पूरा वर्ग गिन लो, फिर उसका आधा कर लो। जैसे त्रिभुज है, इसको पूरा मान के गिन लो, 1 2 3, और इधर से 1 2 3 और 4, ये 4 और 3, 4 तिया 12। ठीक है, 12 वर्ग सेंटीमीटर का आधा, क्योंकि ये त्रिभुज हमारा आधा है, समझ रहे हो। इसका आ गया पहले का हमारा 6 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे तरीके से अगर गिनवा दूं, देखो ये आधा है, ये दोनों मिलके एक पूरे हो जाएंगे, ये आधा है, ये मिलके एक पूरा हो जाएगा। तो इधर से देखो 1 2 3 और 4 तो ये थे, और इस साइड में देखोगे तो 2 आधे, 4 और 2 6 हो गए। किसी भी तरीके से कर लो, आंसर 6 ही आना है। तो पहले का आ गया आपका 6। दूसरा देखो 1 2 3 4, 4 ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे। अब सुनना, ये चारों में आधा इधर से चला गया, 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 तो 4 चौक 16 होता है। 4 और 4 16 डिब्बे बन गए ना। अब ये चारों आधे आधे चले गए, तो कितना बच गया? 4 का आधा कितना बचा बताओ? 2, और 4 हमारे पूरे रह गए, तो यहाँ पे आ गया 8, और 4 ये वाले बेटा, तो यहाँ पे 4 और 8 मिलकर 12 आएगा इसका। समझ में आई बात? रिपीट करती हूँ, सॉरी 12 नहीं 8 आएगा, 8। ठीक है, दूसरे तरीके से बताती हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 है, इनके जो ये कॉर्नर्स कम हो गए, इनको मिलाने के बाद जैसे इसके साथ ये मिल जाएगा, इसके साथ ये मिल जाएगा, किसके साथ क्या मिलेगा वो देखो, इसके साथ ये मिलेगा, इसके साथ ये मिलेगा, इन सब को मिला देंगे तो इसका आ जाएगा 8। ठीक है, चाहो तो आप पूरी करके भी कर सकते हो या आधे से कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखो 2 पूरे हैं, और ये देखो ये इधर से और ये इधर से, ये ऐसे घूम गया ना, ये भी ऐसे घूम गया, तो 2 ये पूरे हो जाएंगे। मेरा पेन थोड़ा मोटा बेटा, देखो 2 पूरे हैं, और जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये इसके साथ मिल जाएगा, तो इसका कितना आ गया? 4। ठीक है, इसमें देख लो, जितना ये कट गया उतना ये कट गया, ये मिलके 1 हो जाएगा, बाकी 1 2 3 4 5, और एक हमारा ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला मिलके 6 बन जाएगा ये। ठीक है, अगला देख लो। देखो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये पूरा हो जाएगा इस तरह से, तो इनको गिन लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 7 तिया 21, सबको गिन लो। 21 बॉक्स है ये, 21 वर्ग ग्रिड है, तो इसका 21 आ गया। और आखिरी वाला मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इसको आप खुद करेंगे। ठीक है, आंसर बता देती हूँ, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके साथ ये मिल जाएगा, पूरा कर लेना इस तरह से। ठीक है, इसके साथ ये मिल जाएगा और इसके साथ ये मिलकर ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। और आखिरी वाले का हमारा आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। आप इसको खुद करके देखना, कन्फ्यूजन रह जाए ना तो कमेंट करके बताना, मैं फिर उसको क्लियर करती हूँ। ठीक है, बाकी मैंने आपको सारे समझा दिए हैं, इसको आप ऐसा मान के पूरा करना। ठीक है, इसको भी मैंने बताया था, ये वाला इधर से पूरा हो जाएगा, ये वाला ऐसे मुड़ा हुआ ये इसके साथ पूरा हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह से आप सबको पूरा कर लीजिए। नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए। इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर होना चाहिए, मतलब 10 बॉक्स आपको इसके अंदर कवर करने हैं। तो इसको इस तरह से बढ़ा के आपको इसके 10 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, देखो इस तरह से बढ़ा के इसको, अब इसके अंदर पूरे 10 बॉक्स हो गए। आप इसको गिन भी सकते हैं। इस तरह इस आकृति को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अगला है दी गई आकृति को पूरा करने के लिए पूरा कीजिए और चार होने चाहिए। 4 में तो बहुत आसान हो जाएगा बेटा, इस तरह से हो जाएगा। नहीं, ज़्यादा हो गया। 4 में तो हमें त्रिभुज की शेप बहुत है। ठीक है, 4 में त्रिभुज की बहुत है, क्योंकि इसके साथ ये मिल जाएगा, ये 2 पूरे होके इसके साथ ये मिल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए इसमें 1 2 ये पूरा होके 3 और ये पूरा 4, इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। 2 पूरे पूरे हमारे, इसका इसके साथ मिलके पूरा हो जाएगा, इसका इसके साथ मिलके पूरा हो जाएगा। और ये 4 वर्ग सेंटीमीटर का बनाना था। 4 बॉक्स लेने हैं आपको पूरे पूरे। ठीक है, इस तरह से इन आकृतियों को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, आपको सिर्फ ये आकृतियाँ पूरी करनी है। आपको गिनती के 10, पहले में 10 वर्ग करने हैं, इसमें 4 करने हैं। आप आकृति कोई और भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा मुद्रा विनिमय की। भारतीय जो धनराशि है, भारत में जो रुपए पैसे चलते हैं, वो मुद्रा होती है बेटा। ठीक है, मुद्रा विनिमय मतलब पैसे का लेन देन कैसे होता है, पैसे कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में ये सब। भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा रुपया है, ये आप सबको पता है। रुपया, उन पे लिखा भी होता है रुपए। ठीक है, रुपए का चिन्ह अब ये वाला हो गया है बेटा। ठीक है, और इसका कोड INR है, ये आपकी जानकारी के लिए बताया गया है। इसका कोड INR है। रुपया 100 पैसे में उपविभाजित है, मतलब इसको और छोटा करने के लिए 1 रुपया बराबर 100 पैसे। और अब वो चलते नहीं है पैसे, पहले चलते थे। पहले 1 पैसा भी होता था, 2 पैसे भी होते थे, अच्छा 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे। जब हम बच्चे थे ना, तब ये पैसे चलते थे, जब इनमें सामान आता था। लेकिन अब मुद्रा की वैल्यू बढ़ गई, मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ गया, अब रुपए ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, मुद्रा जारी करने का नियंत्रण, मतलब मुद्रा का सारा काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नए नोट छापने हैं, ठीक है, कटे फटे पुराने नोटों का क्या करना है, इन सब के बारे में फैसला कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारत वर्तमान में कौन कौन सी मुद्रा चल रही है बेटा? जो सिक्के हैं वो क्या चल रहे हैं? 50 पैसे। वैसे ये बंद हो चुके हैं। ठीक है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये जो सिक्के चल रहे हैं उनकी बात हो रही है। ये सिक्के अभी बाजार में चल रहे हैं। रुपये नोट कौन कौन से चल रहे हैं? 1 रुपये का, और बेटा 2 रुपये का भी नोट चल रहा है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। ठीक है, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का, 2000 का, ये हमारे नोट चल रहे हैं। रुपये को पैसे में बदला जा सकता है, पैसे को रुपये में बदला जा सकता है। कैसे? 1 रुपया बराबर 100 पैसे और 100 पैसे बराबर 1 रुपया। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब इन्हीं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने। हमारी भारतीय मुद्रा प्रणाली में 1 रुपये में कितने पैसे हैं? 100 पैसे। अच्छा, 20 रुपये में कितने हो जाएंगे? 20,000। इसको 100 से गुना कर दीजिए। भारतीय मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग को, मतलब जितने नोट है बेटा, उनको आरोही और अवरोही। आरोही होता है छोटे से शुरू करके, 1 रुपये का पहले, फिर 2 रुपये, फिर 5, फिर 10, फिर 20, फिर 50, फिर 100, फिर 200, फिर 500, फिर 2000। और अवरोही पहले बड़ा फिर छोटा, 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 और 1। ठीक है, इस तरह से लिखना है। पहले एक बार नोट देख लीजिए कौन कौन से हैं, फिर इनके आंसर देख लीजिए। ये बेटा नोट चल रहे हैं, 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, ये नोट चल रहे हैं। आरोही क्रम यही हो गया, छोटे से बड़े पे चलना है। ठीक है, अवरोही क्रम बड़े से छोटे पे, पहले 2000, फिर 500, फिर 200, फिर 100, फिर 50, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 2, फिर 1। ठीक है, देखिए बेटा ये आपके सारे नोट थे और इसको मैंने हल भी कर दिया। 100 पैसे, 2000 पैसे, और ये आरोही क्रम है छोटे से बड़ा, और ये अवरोही है बड़े से छोटा, जो नोट चले हुए हैं। अगला है बेटा
रुपये को पैसे में बदलो। ये जो दे रखा है 65 पैसे ही दे रखा है। 100 रुपये को बदलेंगे तो 10,000 पैसे, 10,000 पैसे। 34.15 है, 3400 पैसे हो गए, 15 जोड़ दीजिए, 3415। अगला है बेटा 5205, 5200 पैसे बन गए, 5 जोड़ दीजिए, 5205। इसी तरह से इसको जोड़ेंगे 7070। ठीक है, देखिए मैंने सबको लिख दिया है। 65 पैसे, 10,000 पैसे, 3415, 5205, 7,070 पैसे। अब इसका उल्टा है, पहले पैसे दे रखे हैं 500 पैसे में 5 रुपये, इसमें 11.60, पॉइंट का मतलब है इसके आगे पैसे हैं। 80 पैसे में पॉइंट 80 पैसे, 77, अभी जो ये किया था 70.70, इसमें 70.70 ही हो जाएंगे, और 10,000 में 100 रुपये। ठीक है, देखिए कर दिया, हो गया। आखिरी क्वेश्चन देखिए, नीरज के पास 5 रुपये के सिक्के हैं, कितने बेटा? 10 5 रुपये के, 31 10 रुपये के, 23 20 रुपये के। अब बताना कुल रुपये कितने। ठीक है, देखो 10 5 रुपये के सिक्के हैं, 50 रुपये बन गए। 31 10 रुपये के हैं, 310 रुपये बन गए। 23 20 रुपये के हैं, 460 बन गए। इनको गुना कर लिया, ये आपके सिक्के की कीमत है, सिक्के की कीमत है ये, मतलब सिक्के की गिनती है कितने हैं, और ये उसका मूल्य है, भाई कितने का सिक्का है, और ये कुल कितने हो जाएंगे। ठीक है, जब ये हमारे सारे हो गए सबको जोड़ दो, 820 रुपये। नीरज के पास कितने रुपये बेटा? 820 रुपये। समझ आया आपको? अब बात कर लेते हैं हम आज की संस्कारशाला की। कोई भी पूर्ण नहीं है, इसीलिए पेंसिल में इरेजर होती है। कोई गलती हो जाए उसको मिटाने के लिए इरेजर होता है ना, इसी तरह कोई आदमी भी पूर्ण नहीं है, मतलब हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां हैं। आप कमियों को ना देखें, उसकी अच्छाइयों को देखें। ठीक है, आपको क्या खाना है? पीले रंग की चीज़ें खानी है। घर में जो भी चीज़ हो पीले रंग की खा लीजिए। कुछ भी ना हो तो सब्जी पीली होती है वो खा लीजिए। नमकीन चावल बना लीजिए, पुलाव बना लीजिए, उसमें हल्दी डालिए, वो पीले रंग के हो जाएंगे। ठीक है, क्या खेलना है? स्टापू खेलना है। अच्छा, दादा दादी माता पिता की सहायता से वॉल हैंगिंग बनाना। वॉल हैंगिंग क्या होता है बेटा? कोई भी गोल शेप में, इस तरह से जो दीवार में लटकने वाला बनाते हैं ना, कुछ इस तरह का सितारे वितारे लगा के, चमकीली टेप लगा के आपको इस तरह का कोई दीवार में टांगने की सीनरी टाइप में, या वॉल हैंगिंग तो दीवार में लटकता हो, ठीक है, वो बनाना है। ठीक है, आपकी दिनचर्या वही है, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। आखिरी पॉइंट हमेशा रिपीट करूँगी, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करके अवश्य भेजिए। उम्मीद करती हूँ सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।